उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ने चला बड़ा दांव। एकजुट हुआ विपक्ष तो एनडीए के लिए होगी मुश्किल। ऐसा नाम सामने कर दिया धर्म संकट में सत्ताधारी। एक तरफ कथित वोट चोरी के इल्जाम में एकजुट दिख रहा समूचा विपक्ष, राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में मोर्चाबंदी में जुटी है, तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े सूबे में अखिलेश ने मोर्चा संभाल रखा है। देश भर में इस एक मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इन हालातों के बीच देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव और अब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार बनाया है। वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को सीधी चुनौती देंगे। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव अब बेहद रोचक मुकाबला बनने जा रहा है। Single comment on ANI. How happy you are? How happy you are, sir? I am very, very happy, sir. Thank you. The number game is As a candidate on behalf of India Alliance. But for you, it would not have been possible. And I am happy for the simple reason that India Alliance represents more than 60% of the population of this country. Would you like to appeal anything? Would you like to appeal to the NDA allied parties also to vote for you, sir? Beg your pardon? Political parties as such do not vote in the elections. It is the honorable members of the parliament who participate in the elections. Therefore, as a candidate, I would humbly request and appeal to all the parliamentarians, irrespective of the party affiliations. अपनी उम्मीदवारी से उत्साहित बी सुदर्शन रेड्डी ने एनडीए के तमाम घटक दलों के सांसदों से भी अपील की है कि वो उनका समर्थन करें। और इस बीच इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए एक बेहतर उम्मीदवार बताया है। Such a suitable man for the chairman of Rajya Sabha, and that will be, मैं कहूँगा बहुत ही गौरव का क्षण होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस रहा है जो आसाम का, जिसके जजमेंट में जो पढ़े मैंने, भारत की आत्मा बोलती है। बड़ा गौरवशाली क्षण होगा जब ये उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और अपने सेवाओं से देश को लाभान्वित करेंगे। इनकी अच्छी बहुत शानदार छवि है, निष्ठावान है, अनुभवी है। ऐसे व्यक्तित्व को इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है तो एक अच्छा मैसेज गया पूरे कंट्री के अंदर। लड़ेल विचारधारा की है। नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है जो भारत के संविधान को समझते हैं और जिन्होंने इस देश में न्यायपालिका से अपनी सेवाएं न्यायपालिका के लिए दी हैं और भारत के संविधान को समझते हैं, संघ के विधान को नहीं। खैर, इन दावों को बीच सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष इंडिया गठबंधन की जोर आजमाइश दिखने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बुधवार को एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने 9 सितंबर को होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त यानी कल गुरुवार तक है। मुमकिन हो अगले कुछ घंटों के दौरान या फिर गुरुवार को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कौन है सुदर्शन रेड्डी? जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने साल 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। जस्टिस रेड्डी ने 1991 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक करियर की शुरुआत की। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद उन्हें गोवा का पहला लोकायुक्त नियुक्त कर दिया गया। इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उतारकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो संविधान, न्यायपालिका और पारदर्शिता के पक्षधर चेहरे को आगे रख रहा है।
विपक्ष का मानना है कि रेड्डी की साफ सुथरी छवि और न्यायिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है।